नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12th ऑफ सितंबर 2023। दोस्तों, यहाँ पर हम ना केवल करंट अफेयर्स की बात करेंगे बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी लूपहोल ना रहे और आप सभी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहे। सबसे पहली न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एडुकेशन फ्रॉम अटैक। तो इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है 9th ऑफ सितंबर को हर साल। और दोस्तों, इस दिवस का क्या सिग्निफिकेंस है, इस डे का क्या हिस्ट्री है, क्या थीम है, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस established by UN General Assembly on September 9th every year. It was established in response to the growing number of attacks on the schools and educational institutions around the world. तो दोस्तों, यहाँ पर जो एडुकेशन सिस्टम है, या तो कहीं पर बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा अनप्रिविलेज्ड है, या फिर कहीं पर अटैक की जा रही है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है कि एजुकेशन इज द की फॉर एनी पीपल, और लाइक कोई भी एक इंसान जो अपने जीवन में सक्षम होना चाहता है, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका एजुकेशन है, उसका नॉलेज है। राइट। तो यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एजुकेशन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। हालांकि कोई थीम नहीं दी गई है यहाँ पर इस साल, तो यहाँ पर थीम आपको याद नहीं करनी है। अदरवाइज मैंने आपको बहुत सारी बार मेरी सारे करंट अफेयर्स के सेशन में बताया है कि क्या पैरामीटर्स होते हैं इम्पोर्टेंट डे को पढ़ने के लिए, और आप अपने एग्जाम में किस तरीके से इम्पोर्टेंट डे के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स पर, ये सारी बातें हमने कर रखी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा सितंबर 9th। राइट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर। स्टेट अवेयरनेस की न्यूज है, नेशनल न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बेंगलुरु's फर्स्ट अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर इनॉग्रेटेड एट मलेश्वरम। राइट। तो दोस्तों, इंडिया का पहला ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर बेंगलुरु में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बेंगलुरु का भी ऑब्वियसली पहला ही यही है। काफी मोमेंटल अचीवमेंट है ये, जो बेसिकली कमिट करता है रिलायबिलिटी को, ट्रस्ट को, एथिस्टिक को, सेफ्टी को। ठीक है। जो दोस्तों, आज भी हमारे इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक खंबे हैं, इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं उनके खंबे हैं। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अंडरग्राउंड है, बट जो इसका ट्रांसफॉर्मर है वो तो ऊपर ही है ग्राउंड के। पहला ऐसा बनने जा रहा है बेंगलुरु में, मलेश्वरम में, जो कि अंडरग्राउंड रहेगा। बहुत सेफ्टी रहती है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट्स होते हैं बारिश की वजह से, कभी तूफान की वजह से, तो बहुत आग वाग लगने का, बहुत लोगों के मरने का चांसेस रहते हैं इसमें। अगर अंडरग्राउंड रहेगा तो सेफ रहेगा, रिलायबल रहेगा। राइट। तो इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो करेक्ट हो जाएगा बेंगलुरु। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट बुक का यहाँ पर लॉन्च है। बुक्स एंड ऑथर्स पे आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत इजीली देखने को मिलते हैं। तो बुक ऑन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ क्रिएट्स हिस्ट्री विद 67 लॉन्चेस। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की किस तरीके से वो अजय टू योगी आदित्यनाथ बने हैं, इस बुक में लिखा गया है, और इस बुक ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है 67 लॉन्चेस के साथ। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक लॉन्चेस यहाँ पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। ठीक है। ग्राफिक नोवेल है अजय टू योगी आदित्यनाथ। दिस रिमार्केबल नोवेल पेन्ड by renowned author Shantanu Gupta delves into the life of Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, tracing his journey from humble beginnings to the principle of political leadership. ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन फॉर्म कर दे। और दोस्तों, ऑलरेडी सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जो लाइफ हिस्ट्री है काफी रिमार्केबल है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल, बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग है। तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो डेफिनेटली इस बुक को जरूर रीड आउट करें, बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। राइट। अ बुक ऑन डैश क्रिएट्स हिस्ट्री विद 67 लॉन्चेस, तो करेक्ट हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जानने के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसे हम स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज़ में भी काउंट कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ में भी दोस्तों आप इसे ले सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, जो कि क्या है, थीम है G20 समिट का, 19th G20 समिट जो हुई है। बेसिकली इसका मीनिंग होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। संस्कृत ओरिजिन से लिया गया है ये थीम। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो इस थीम का बेसिकली। तो वासुदेव कुटुंबकम जो है वो बेसिकली महा उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब होता है द वर्ल्ड अर्थ एंड फैमिली। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, राइट। अब ये जो थीम है वो यहाँ पर G20 समिट की क्या बनी है, थीम बनी है, जो हमारा अभी न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ है लास्ट सैटरडे संडे को, उसकी थीम थी ये। और बेसिकली 18th G20 समिट यहाँ पर हुआ है, 18th G20 समिट, राइट, न्यू दिल्ली में, जिसका थीम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। और भी दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो थीम है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से लिया गया है, कौन सा लैंग्वेज में है, ये सब आपको ध्यान रहना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी दोस्तों हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की G20 समिट के दौरान क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या क्या अलग अलग चीजें हुई है हमारे कंट्री में, उसके इफेक्ट्स क्या पड़े हैं, वो सभी वीडियोस आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। ऑलरेडी दोस्तों हमारे चैनल पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाइव होगी जिसमें G20 के इफेक्ट्स कैपिटल मार्केट पर क्या पड़े हैं वो आपको देखने को मिलेगा इलेबोरेटिव फॉर्म में। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो यहाँ पर थीम क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 18वें G20 समिट की, जो कि इंडिया प्रेसिडेंसी में था, न्यू दिल्ली में ऑलरेडी हो चुका है ये समिट। आगे 2000 जो नेक्स्ट हमारा 19th G20 समिट होगा वो ब्राजील उसको होस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन को पास कराने के लिए इंडिया एक बहुत फोकस्ड प्लेस पर आकर सारी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। सबकी नजर है इंडिया पे, इंडिया की जीडीपी पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, और आगे आने वाले समय इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। चाहे आप यूपीआई ले लो, चाहे आप G20 समिट की डिसीजंस ले लो, चाहे आप एशियन या अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल होने के लिए इंडिया का सहयोग ले लो, या फिर आप कॉरिडोर्स की बात कर लो, इंडिया अब चमकेगा, राइट। और ये आगे आने वाला वक्त और अच्छे से हमें बताएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। गोवा गुफ लॉन्चेस मार्शल फॉर 37 नेशनल गेम्स। तो गवर्नर ऑफ गोवा कौन है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, श्री PS श्रीधरन पिल्लाई। इन्होंने यहाँ पर टॉर्च मार्शल को मार्क किया है, इंट्रोड्यूस किया है 37 नेशनल गेम्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड कोलैबोरेशन ऑफ साई, दैट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोस्तों प्रमोद सावंत जी भी प्रेजेंट थे और गोविंद गौड़े जी भी प्रेजेंट थे। चीफ मिनिस्टर हैं वो, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड युवा अफेयर श्रीपद नायक भी थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिज्म एंड सेवरल अदर डिस्गाइज्ड गेस्ट वर देयर एट द इवेंट, राइट। तो यहाँ पर among the following which state governor launches marshal for 37th national games, तो करेक्ट हो जाएगा गोवा, गोवा के गवर्नर, राइट, श्रीधर पिल्लाई जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों एक वर्चुअल टूर यहाँ पर G20 के लिए ऐप यहाँ पर बनाया गया था सभी लोगों के लिए जो कि G20 के दौरान इंडिया में आ रहे हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी हस्तियां उनके लिए एक ऐप यहाँ पर बनाया गया था जिसमें पूरी डिटेल टूर देंगे, डिजिटल टूर देंगे। इस ऐप को क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, डिजाइन किया गया था। Basically, in a recent announcement, PM Modi, ministers are urged to download the app, emphasizing the roles of fostering communication with foreign delegates. दोस्तों 19 लैंग्वेजेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 10 लैंग्वेजेस में यहाँ पर ये विजिटर्स के लिए अवेलेबल था, ठीक है। G20 का जो मोबाइल ऐप था वो विजिटर्स के लिए 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, क्योंकि बाहर देश दौरान से 20 देशों से हमारे कंट्री में बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर आए, तो उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका एक डिजिटल इंफॉर्मेशन वैल्यू उनको दे सकें और फैसिलिटेट कर सके, इंटरेक्ट कर सकें, ऐसा टूल यहाँ पर डिजाइन किया गया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों W, ठीक है, आपको ये ब्रांड जरूर पता होगा, राइट। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है अनुष्का शर्मा जी। विमेन्स ब्रांड है W, and with this partnership the brand prepares the launch of high decibel festive campaign and beautifully merges the warmth of festivals with the spirit of modernity, right। तो बेसिकली यहाँ पर ये सेलिब्रेट करता है आपकी स्टोरी को, और यहाँ पर इस कैंपेन की या फिर इस
ब्रांड की जो ब्रांड एम्बेसडर रोप की गई हैं अनुष्का शर्मा जी, राइट। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स हो गया या फिर कोई ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो उसको काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा था, और ये काफी इजी भी है रिमेंबर करने के लिए फ्रॉम अ वेरी वेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर आप देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेगमेंट भी है, और ये इट्स वेरी इजी टू लर्न ऑल्सो, राइट। तो हमें बहुत जल्दी याद होती चीजें कि सच इस ब्रांड की है। अब जैसे अगर मैं आपको बात करूँ कि भैया चलो ठीक है आप बताइए मुझे प्यूमा के कौन है, तो आप बता देंगे मुझे, क्योंकि आप इतनी एडवर्टीजमेंट रोज डेली बेसिस पे देखते हैं। फोन हम दिन में करीबन करीबन 6 से 10 घंटे तो यूज करते ही करते हैं मोस्टली, मतलब ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर इतने सारे आर्टिकल्स हैं या न्यूज़ हैं या मीम्स हैं, तो इससे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें, हमेशा हर चीज़ खराब है ज़रूरी नहीं दोस्तों, ठीक है। उस चीज़ों से हमें कुछ इफेक्ट भी होता है, मतलब कुछ अच्छे एडवांटेजेस वाले इफेक्ट्स भी होते हैं, तो ये वाली बात है। आगे बात करते हैं न्यूज़ नंबर 8 के ऊपर। तो बेसिकली झारखंड कॉन्स्टिट्यूंसी ने ओबीसी और 1 लाख महीना पेंशन ट्रांसजेंडर्स के लिए यहाँ पर पास आउट किया है। इन अ सिग्निफिकेंट मूव एम्ड एट फॉस्टरिंग सोशल इंक्लूजन एंड प्रोवाइडिंग मच नीडेड सपोर्ट टू झारखंड गवर्नमेंट हैज टेकन अ प्रोग्रेसिव स्टेप by including the transgender community in its universal pension scheme. This decision was announced by cabinet meeting presides over by Chief Minister Hemant Soren, marking a watershed moment in the state commitment to the address needs of transgender population. तो यहाँ पर अब अपने पेंशन स्कीम के अंडर ट्रांसजेंडर्स को भी एक वही ऑनरेबल स्पेस दी जाएगी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया है, और हम ऐसे स्टेप्स को बहुत सराहना करते हैं, जिसका काफी इसे सपोर्ट करते हैं, और ये सोशल इंक्लूजन के लिए बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों, राइट। आगे आने वाले स्टेप, आगे हम यही आशा करते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे स्टेप्स लें, और जो थर्ड बेसिकली यहाँ पर पार्टी है, मतलब बेसिकली जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है, उनको भी उसी ओहदे के साथ रुतबे के साथ सोसाइटी में जीने के लिए और स्टैंड करने के लिए वो मोटिवेशन देते रहे। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो करेक्ट हो जाएगा झारखंड। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट डे दोस्तों, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो यहाँ पर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड ऑन September 10th एवरी ईयर, and this day is dedicated to educate and aware people about the measures to prevent the suicides, and they are currently increasing at an alarming rate across the globe. दोस्तों सुसाइड एक बहुत बड़ा फिनोमेना है हमारे देश में, चाहे फार्मर्स को ले लो या फिर जो बच्चे अपने उस माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पाते जो उन्होंने क्रब का रखा होता है, उनको ले लो, तो इट्स अ डिप्रेसिंग थिंग, राइट। डिप्रेस होता है, सुसाइड कर लेता है इंसान, इस चीज को क्योर करना है, राइट। और ऑलरेडी जो नंबर ऑफ सुसाइड्स है वो अलार्मिंग रेट से एज पर अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्यों ना हम इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है। जो सोसाइटी यहाँ पर इरेडिकेट है, जो लैक ऑफ अवेयरनेस के द्वारा ये सब हरकतें कर रही है, ये सब बहुत गलत है, राइट। तो इसकी थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एवरी ईयर सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 10th of September। हालांकि यहाँ पर थीम थी दोस्तों, थीम आप लोग को याद करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ मेन पैरामीटर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि लास्ट हमारा न्यूज रहेगा आज के सेशन का। एसबीआई लॉन्चेस नेशंस फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट्स। तो दोस्तों जैसे डे टू डे लाइफ में आप लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको फेरीज की टिकट, बसेस की टिकट, मेट्रो की टिकट, ठीक है, पार्किंग की टिकट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारे जो भी मोड्स यूज कर रहे हैं आप उनको इनकी फेयर पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, उनकी जो टिकट्स है उनके पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए एसबीआई ने पहला ट्रांजिट कार्ड यहाँ पर निकाला है, ठीक है। ट्रांजिट कार्ड देखिए, so it's a country's largest lender. SBI has taken a significant step in enhancing the commuting experience of promoting digital payment adoption with the launch of National First Transit Card. अब डिजिटल पेमेंट है तो समझ ही पा रहे होंगे आप लोग, डिजिटल एरा को आगे बढ़ाने का और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को अलग लेवल पर ले जाने का एक और यहाँ पर मोड खोल दिया गया है। ऑलरेडी यूपीआई के द्वारा दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं, बार बार मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाई है, यूपीआई ने क्या क्या अपने फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं यूपीआई में, जैसे हेलो यूपीआई हो गया, क्रेडिट ऑनलाइन हो गया, या फिर आप लोग बात करेंगे तो यूपीआई लाइट एक्स हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन भी अब 200 से 500 रुपए कर दिया, बढ़ा दिया उसकी लिमिट भी, ठीक है। एटीएम लॉन्च हो रहे हैं यूपीआई के, जिसमें अभी तो पर ट्रांजेक्शन 10,000 रुपीज ही है, बट आने वाले टाइम में आपको मोस्ट ऑफ द शहरों में देखने को मिलेगा यूपीआई एटीएम। अभी फिलहाल मुंबई के फिनटेक फेस्ट में ही उसे किया गया है इनॉग्रेट, किसके द्वारा, एनपीसीआई और
हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी आपको मिल जाएगी। तो अमंग द फॉलोइंग विच कमर्शियल बैंक अनवेल्स नेशंस फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट्स, तो करेक्ट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। डेली आप लोग होम सेक्शन पे जाकर हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपको आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल जाएगा। कम्युनिटी बेस पे जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। हम ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ आप लोग जुड़ जाएं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in के साथ। मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इन सभी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको वहीं मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत होती, क्वेरी होती, कोई भी सवाल है आपके मन में, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करिए। तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।